हमारी यही मांग है कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दो, क्योंकि हम अपना प्रशिक्षण लेके अगर घर बैठे रहेंगे जबकि पद खाली पड़े हुए प्राथमिक विद्यालयों में। जब हम निदेशालय जाते हैं वहाँ पे जाके हमें बिल्कुल नकारात्मक जवाब मिलता है। वो कहते हैं आपकी भर्ती तो छोड़िए, हो सकता है 3 साल तक ना आए। हमारे पास अभी कोई नई भर्ती का प्रस्ताव नहीं है, हमारे कोई नई भर्ती का प्लान नहीं है। डीएलएड प्रशिक्षुओं ने किया शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर घेराव से रोका। मांगे अब भी ज्यों की त्यों, जल्द से जल्द शुरू हो सरकारी भर्ती की प्रक्रिया। राजधानी देहरादून की सड़कों पर आज सैकड़ों युवा नौकरी की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री के आवास पर घेराव करने पहुंचे। हालांकि शिक्षा मंत्री के आवास से पूरी बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस बल ने प्रदर्शन कर रहे इन प्रशिक्षुओं शिक्षकों को रोक दिया। प्रदेश के सभी जिलों से डीएलएड प्रशिक्षु यहां पहुंचे और उनका कहना है कि शिक्षा मंत्री ने कई बार उनसे वादा किया था, लेकिन अब तक भर्ती की कोई घोषणा नहीं हुई है। सर, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने डाइट से डीएलएड किया है और विगत पिछले साल की बात है जब प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी की गई थी तो हमने कहा था कि सर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में हमने आपके विभाग से ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आपका मान क्या प्लान है। तो उन्होंने कहा था कि जैसे भी आपका कोर्स पूरा होगा मैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी करूंगा, क्योंकि प्रदेश के अंदर विद्यालय में शिक्षकों के बहुत पद रिक्त हैं। हमने उस बात का यकीन किया। हमारा प्रशिक्षण पिछले 3 माह से पूरा हो चुका है। हम मंत्री जी के पास आए, मंत्री जी आपने वादा किया था, अब उसका वक्त आ गया निभाने का। मंत्री जी ने बिल्कुल पूर्ण आश्वासन दिया कि मुझे अपना वादा ध्यान है, मैं अपना समय से अपना वादा निभाऊंगा। और उन्होंने कई बार निदेशक जी को और महानिदेशक मैम को फ़ोन करके कहा कि इन बच्चों की संज्ञान में मामला लीजिए, इनकी बात सुनिए। परंतु जब हम निदेशालय जाते हैं वहाँ पे जाके हमें बिल्कुल नकारात्मक जवाब मिलता है। वो कहते हैं आपकी भर्ती तो छोड़िए, हो सकता है 3 साल तक ना आए। हमारे पास अभी कोई नई भर्ती का प्रस्ताव नहीं है, हमारे कोई नई भर्ती का प्लान नहीं है। प्रदेश में हजारों की संख्या में टीचर के पद रिक्त हैं। भर्ती ना होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। सरकार ने अगर जल्द से जल्द भर्ती नहीं निकाली तो व्यापक स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। 74 पद रिक्त हैं, यानी कि अगर 30 बच्चों पे एक शिक्षक होता है तो 90,000 बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। इतने बड़ा अमाउंट में बच्चा, इतनी बड़ी संख्या में, और वो गरीब बच्चा है, अगर वो शिक्षा से वंचित होगा तो हमारा प्रदेश कैसे तरक्की करेगा। इस प्रशिक्षण के दौरान हमने 6 माह सरकारी विद्यालयों के अंदर अपनी शिक्षण सेवा दी है, वो भी निःशुल्क। हम ये कहते हैं कि चलिए अगर आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती 1 महीना 2 महीने के बाद भी निकलती है, हम उसके लिए तैयार हैं। परंतु वो जब शिक्षक विहीन विद्यालय हैं, एकल शिक्षक विद्यालय चल रहे हैं, उन विद्यालयों की स्थिति सुधरनी चाहिए। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर इन प्रशिक्षक शिक्षकों को घेराव से भी रोका, लेकिन उनकी मांग आज भी ज्यों की त्यों है। जल्द से जल्द सरकारी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए। हमारी यही मांग है कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दो, क्योंकि हम अपना प्रशिक्षण लेके अगर घर बैठे रहेंगे जबकि पद खाली पड़े हुए प्राथमिक विद्यालयों में। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा भी भला हो, बच्चों का भी भला हो, और उत्तराखंड जो राज्य है इसमें जो नौनियाल बच्चे हैं उनका भविष्य बहुत अच्छा हो। अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर कब और क्या कदम उठाती है। डीएलएड प्रशिक्षुओं की आवाज सुनकर क्या सरकार भर्ती प्रक्रिया शुरू करती है, अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। शिक्षक भर्ती जल्दी लो, शिक्षक भर्ती जल्दी लो, शिक्षक भर्ती